नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। भारत धीरे धीरे चीनी साइबर हमलों से जुड़े खतरों की जद में आ गया है। कई स्तर पर भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत उपाय किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। हाल ही में अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर में खुलासा किया कि चीनी सरकार द्वारा प्रायोजित हैकर्स ने लद्दाख में भारत की बिजली ग्रिड को निशाना बनाया था और साथ ही महत्वपूर्ण संस्थानों पर भी साइबर हमले किए। इस रिपोर्ट में देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली ग्रिड को लगातार निशाना बनाना ड्रैगन की साइबर जासूसी मुहिम का हिस्सा रहा है। इस घुसपैठ के जरिए चीन के हैकर्स ने क्या हासिल किया, इस बारे में तकनीकी जानकारियां नहीं मिली हैं, लेकिन ये साफ है कि बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से चीन व्यवस्थित रूप से भारत के खिलाफ आक्रामक साइबर अटैक्स को अंजाम देता आ रहा है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के मुताबिक ये जानकारियां मिलती हैं कि इस मामले में भारत अकेला नहीं है। नीदरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे कई देश और वोडाफोन एवं माइक्रोसॉफ्ट जैसे कारोबारी कंपनियों से चीन के तमाम संवेदनशील डेटा चुराने की करतूतों का खुलासा किया गया है। दरअसल चीन वैश्विक स्तर पर सघन रूप से हैकिंग से जुड़ी गतिविधियों को अंजाम देते रहा है। अपने इस करतूत के जरिए वो स्वास्थ्य और दूरसंचार क्षेत्र, बुनियादी ढांचे से जुड़ी जरूरी सेवाओं के प्रदाताओं और उद्यमों को सॉफ्टवेयर सेवा मुहैया कराने वालों को निशाना बनाता है। इसके जरिए वो बौद्धिक संपदा और तमाम गोपनीय सूचना की चोरी करता है। विदेशी ठिकानों को निशाना बनाने की इन हरकतों से खुफिया सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। हमला करने या गतिविधियों को प्रभावित करने को लेकर बेशकीमती सुराग भी हासिल किए गए हैं। साइबर जासूसी के मकसद से हैकिंग की अब तक की सबसे बड़ी और सबसे ताजा हरकत माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर में हुई घुसपैठ है। मार्च 2021 में राज्य सत्ता लारा प्रायोजित हैफनियम हैकिंग समूह ने इस करतूत को अंजाम दिया था। इसने माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सॉफ्टवेयर से जुड़ी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए तमाम दूसरे ठिकानों के अलावा अमेरिकी सरकार के विभागों, रक्षा से जुड़े ठेकेदारों, पॉलिसी थिंक टैंकों और संक्रामक बीमारियों से जुड़े शोधकर्ताओं को निशाना बनाया था। चीन ने अपनी साइबर जासूसी मुहिम के लिए न केवल साइबर हमलों बल्कि विदेशों में अपना कारोबारी ठेके और गतिविधियों तक का इस्तेमाल किया है। टेलीकॉम नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक संचार से जुड़े बुनियादी साजो सामान मुहैया कराने वाले चीनी कंपनियां उसकी इस मुहिम का अहम हिस्सा है। इनमें चाइना टेलीकॉम, हुआवे, जेट शामिल है। चीन इन स्रोतों से जुटाई हुई जानकारियों को अपनी घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने, पश्चिमी जगत के लोकप्रिय ब्रांड या उत्पादों की सस्ती नकल तैयार करने में इस्तेमाल करता है। इससे वो प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करता है। चीन द्वारा अमेरिकी F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमानों से जुड़े डेटा की चोरी किए जाने की मिसाल जग जाहिर है। अक्टूबर 2020 में बत्ती गुल होने की बड़ी घटना सामने आई थी। मुंबई के एक बड़े हिस्से की बिजली चली गई थी। इससे उपनगरीय रेल सेवाओं और अस्पतालों पर असर पड़ा था। बिजली क्षेत्र के अलावा चीनी हैकर्स ने भारत के 2 बंदरगाहों और रेलवे से जुड़े बुनियादी ढांचाओं के कुछ हिस्सों को भी निशाना बनाया था। भारत को हैकिंग से जुड़े मुद्दे पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। चीन हमारी इंफॉर्मेशन चोरी करके हमें ही बेच रहा है, जिससे देश की इकोनॉमी पर फर्क पड़ेगा। चीन की इन हरकतों से बचने के लिए भारत को अपनी साइबर तंत्र को और मजबूत करने की खास जरूरत है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।